यादें मेरी लेकिन याद कोई और रख रहा है, मेहनत मैं कर रहा हूँ लेकिन अमीर कोई और हो रहा है। जी हाँ, तो समझ गए होंगे आप आज के इस टॉपिक पर बात करने वाला है आपका भाई वेब 3.0। क्या है ये भला भाई, क्या है ये? नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। पता है मेरा कंटेंट बहुत शॉर्ट होता है और ऐसा कंटेंट होता है, आपने जो है ये नहीं कि 10 मिनट की वीडियो में 1 मिनट की काम की बात हुई, नहीं 6 मिनट 7 मिनट बात करूंगा, लेकिन एवरी सिंगल सेकंड इज इंपॉर्टेंट, तो स्किप नहीं करिएगा। तो सुन लें वेब 3.0 क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैं पहले आपको समझाता हूँ वेब 1.0। वेब 1.0 1990 में आया। 1990 में इंटरनेट आया। इंटरनेट क्या था? जब एक नई टेक्नोलॉजी थी। तो इंटरनेट किस तरह का था? सिर्फ हम उस इंटरनेट पर रीड कर सकते थे, उस पर पढ़ सकते थे, उस पर कुछ अपनी मर्जी का सर्च नहीं कर सकते थे। जो हमें इंटरनेट ने दिखा दिया, चलो ठीक है भाई, चलो बोर हो रहे हो, जो पढ़ा रहा है इंटरनेट पढ़ लो, बस खत्म बात। अपनी मर्जी का टॉपिक नहीं मिल सकता था। तो 14 साल तक तकरीबन यही सिलसिला रहा। अखबार को ले लें आप, अखबार आज के ज़माने के अखबार ले लें भाई, अखबार में जो न्यूज़ आ गई आपको वही पढ़नी है। आप अपनी मर्जी की न्यूज़ पढ़ ही नहीं सकते। आपको क्रिकेट के बारे में पढ़नी है लेकिन न्यूज़ वो खबरों वही आ रही, सियासत वाली आ रही है, तो क्या करें, पढ़नी पड़ेगी, अब आ गई। तो इसी तरीके का इंटरनेट था वेब 1.0। 2005 में आया 2.0। तो 2.0 क्या है? 2.0 का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। जो मैंने पहले जुमले कहे ना वो अब समझ में आएंगे। यार मेरे दोस्तों को खुद नहीं पता उनकी बर्थडे कब आ रही है, लेकिन फेसबुक क्या दिला रहा है, कैसे दिला रहा है। मैंने आज मोबाइल लिया, सही है, उसके कवर्स के ऐड फेसबुक दिखा रहा है मुझे। वो वाले मोबाइल में आईडी खोलता हूँ तो उस मोबाइल के कवर्स दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है भाई ये? कैसे, क्या है, फेसबुक को कैसे पता चल रहा है? मैं जो मोबाइल ले रहा हूँ उसी के थीम के एड्स दिखा रहा है फेसबुक मुझे। इंस्टाग्राम को खोलूँ तो वो मुझे ये दिखा रहा है। यूट्यूब पर मैं जो कंटेंट देख रहा हूँ तो यूट्यूब मुझे उसी बारे में रिकमेंड करता है। तो क्या है ये भाई? हमारा डेटा किसी कंपनी के पास सेफ नहीं है। कंपनीज हमारे डेटा को सेल करती हैं, उससे पैसे कमाती हैं। तो ये क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम है। हमारा पूरा इंटरनेट सेंट्रलाइज है। मतलब सेंट्रलाइज मतलब कि इसके पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो इस चीज़ को रन कर रही है। लाइक फेसबुक के पीछे मार्क जकरबर्ग है, उसका मालिक है, वो उस चीज़ को चला रहा है। तो हमारा डेटा है वो सेल कर रहा है। वो कभी भी हमारी आईडी ब्लॉक कर सकता है, कभी भी बंद कर सकता है। यूट्यूब हमारा कंटेंट कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है। चलो छुट्टी करो, शाबाश। यूट्यूब इस तरह बोल सकता है क्योंकि उसकी सेंट्रल अथॉरिटी है, वो मालिक है इस चीज़ का। अच्छा, वेब 3.0 में है हमारे लिए बहुत बहुत एक अच्छा बेनिफिट है कंटेंट क्रिएटर के लिए। यूट्यूब जो है 45% हमारी इनकम का काट लेता है। तो अब कुछ भी नहीं होगा इस तरह वेब 3.0 में। चले आगे बात करते हैं 3.0 की, लेकिन अभी 2.0 का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बात कर लेते हैं पहले। 2.0 में किसी भी वेबसाइट पर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर गलत बात करे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। किसी का कंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो अपनी मर्जी का रिएक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। आपने मुझे सर्च किया, मुझे देखा, आपको ये टॉपिक पूछना था, समझना था, तो आपने ये सेंट्रलाइज सिस्टम में इस तरह से जो चल रही है साइकिल, तो इस तरह से होता है ये सब कुछ ना 2.0 में। कंपनीज के पास अथॉरिटी है, वो कुछ भी करे, सही है। और आपके पास ये अथॉरिटी है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट देखें। आप जो वेबसाइट बनाते हैं ना, आपको क्या लगता है मैंने डोमेन खरीद लिया वो मेरा हो गया? नहीं मेरे भाई, उसके पीछे भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो आपका डोमेन ब्लॉक कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें वेब 2.0 में। और सब हम सबका डेटा फेसबुक के पास है, आपको पता है सबका। तो क्या फेसबुक यूज़ करती है उसको देख सकती है, ये कहाँ किस आईपी में लोकेशन है, ये सब देख सकती है फेसबुक। तो 3.0 ने पूरा इंटरनेट तब्दील कर दिया। 2005 में जब 2.0 आया तो 2020-2021 तक टिल बस खत्म होने वाला है। वेब 3.0 आ रहा है तो ये क्या है? मैंने एक बात बोली आपको याद है, सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब सेंट्रल अथॉरिटी। अब किसी भी चीज़ की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो रहा है भाई। पूरा इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो रहा है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये वीडियो आपको क्लियर हो। ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है। मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं बैंक यूज़ करूँगा, सही है। मैं अपने दोस्त को पैसे भेजूंगा बैंक के थ्रू, ठीक है। तो बैंक आ गई सेंट्रल अथॉरिटी बीच में। तो बैंक की नज़रों में आ गया मेरा पैसा, मेरे दोस्त को जो मैंने भेजा, बैंक ने अपना टैक्स काट लिया, सब कुछ हो गया ये। तो सेंट्रल अथॉरिटी है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम, क्रिप्टो करेंसीज आई और बैंक को इसने काट दिया। आप अपने पैसे के खुद मालिक बने, जितना पैसा जिसको भेजना है, कोई इसमें कोई किसी की दखल अंदाजी Hit नहीं होती। like and आपकी share. मर्जी है, कुछ भी करें, आपका पैसा है। तो बैंक को क्रिप्टो करेंसी ने घटा दिया, तभी तो स्टेट बैंक कह रहा है कि भाई नहीं, क्रिप्टो नहीं आनी चाहिए। इनको पता ही क्या है टेक्नोलॉजी के बारे में, इनको पता ही क्या है। 80 की दहाई के बाबे बैठे हुए हैं, बस इनसे समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? छोड़े, टॉपिक सेट की बात हो रही है। तो
क्या कह रहा था मैं, हाँ 2.0 के बारे में आपको बता रहा था। तो 2.0 में आप ये सब कुछ कर सकते हैं, और 3.0 जो आया उसमें पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो गया, इसके पीछे किसी की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही। फेसबुक है, आप यूज़ कर रहे हैं, आपके अकाउंट को कोई टच भी नहीं कर सकता। और हैकर्स जेब कुतरे, मेरा पुत्र तुम छुट्टी करो, चलो छुट्टी हो गई जेब कुतरों की, हैकर्स की छुट्टी भाई। भाई कोई किसी का सिस्टम कुछ भी हैक नहीं कर सकता, सब सिक्योर हो गया, पूरे सिस्टम सिक्योर हो गए। कैसे हो गए? ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या भला है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर अब लोग समझते हैं क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, नहीं भाई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक समंदर है, क्रिप्टो उस समंदर की मछली है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इंटरनेट है, क्रिप्टो सिर्फ उसकी एक वेबसाइट है। ये बात समझें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? पूरा आपका इंटरनेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जिस चीज़ के मालिक हैं तो आप मालिक रहेंगे, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तानियों, अब आप कुछ भी कर लो मेरे भाई, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। हैकिंग, जुगाड़े उगाड़े सब खत्म। क्यों खत्म? ऐसा होता था ना, मैं $10 भी अगर खर्च कर रहा था, तो मैं अगर कोर्स खरीदूं, अगर मैंने कोर्स कर लिया तो मैं चाहता हूँ यार अब ये किसी को मैं बेच दूँ, सही है, मैं ये चाहता था। नहीं, अब मैं जिसको चाहूँगा उसको व्यू कर, बस वो बंदा व्यू कर सकता है जिसको मैं चाहता हूँ, सही है। तो एक ये तब्दीली आ जाएगी, पूरा इंटरनेट आपका तब्दील हो जाएगा, आपकी पूरा इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ओवर कर लेते हैं मेटावर्स का। इस पर कंप्लीट वीडियो में बना लूँगा मेटावर्स पे भी। मेटावर्स की दुनिया में वर्चुअल लैंड, पूरी दुनिया वर्चुअली आप घूम सकते हैं। लंदन जाना है, पेरिस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, कहीं भी जाना है आप घूम सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। जी हाँ, यहाँ बैठे बैठे भाई। कैसे? वहाँ आप जगह खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। आपके भाई ने खरीद भी ली है प्रॉपर्टी, खरीद कर आप रेंट पे दे सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पर माइनिंग कर सकते हैं, उस पर अपना NFT बना सकते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, सीरियसली ये सब होने वाला है। आपकी पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज। ये जो हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मीटिंग्स हुआ करेंगी। कोई मतलब कि कोका कोला की कंपनी को अगर मीटिंग कर रही है हमसे पाकिस्तान में, तो वो बिल्कुल रियलिटी की तरह मीटिंग कर सकेंगी इन वर्चुअल वर्ल्ड। कैसे? हमारी जगह किराए पे लेके, वो उसमें भी जगहें बिकेंगी पूरा। तकरीबन अभी आप देखें ना, अगर खोल के बैठे इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड खरीदने बैठे तो कोई जगह मिलेगी नहीं आपको। मशहूर सब बिक चुकी है भाई वर्चुअल वर्ल्ड में भी। बहुत पीछे है पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ सिखाया नहीं जाता यहाँ पर, स्किल्स पे फोकस ही नहीं किया जाता। आपको अगर मिलेनियर बनना है ना इसी साल, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना वो सीख लें, और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की चीज, ये जो स्किल है ना ये सीख लें, और जो है ग्राफ क्या कहते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग, ये स्किल सीख लें। आप जो है मिलेनियर बन सकते हैं आराम से ये स्किल सीख कर इस साल। क्योंकि ये जो साल आ रहा है ना, इसमें ज़्यादातर जो है यही काम होगा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे, और जो है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। ये आपके जो होते हैं ना मार्केटर वगैरह, तो इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। NFTs जो हमारी फ्लिप होती हैं, तो NFTs का जो रियल ऑनर होता है ना, तो उसको जब तक प्रॉफिट मिलता रहता है, जब तक वो फ्लिप होती रहती है, यानी कि बिकती रहती है उसकी चीज़। ऑनर तब्दील नहीं होगा। सलमान खान ने अपनी NFT निकाली तो वो सलमान खान की ही रहेगी, भले 100 बंदे बेच रहे। अब अगर NFT का अगर आइडिया हो, तो NFT अगर एक बंदर की भी NFT है ना, तो वो जो मालिक है उसका रियल ऑनर है वो वही रहेगा। आप कॉपी नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। यही आगे वाली दुनिया में होने वाला है। कोई आपका कंटेंट नहीं चुरा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टैक्स नहीं काट सकता, सब कुछ। कोई भी आपकी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता। सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी किसी को इसकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। और ये सिस्टम इसलिए हैक नहीं हो सकता, अगर कोई हैक करेगा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब से चल रही है, उस कंप्यूटर से लेके अब तक के कंप्यूटर्स हैक करने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। 1000 कंप्यूटर भी भाई तू हैक कर ले, क्या कर लेगा मेरा? नहीं कर सकता भाई कुछ भी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यूट्यूब अब मेरा कंटेंट ब्लॉक नहीं कर सकता, कॉपीराइट नहीं लगा सकता। कर लो, क्या कर लोगे भाई? अब पूरा इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। आपकी अपनी अथॉरिटी है। अगर कोई मेरा वेबसाइट हैक करने की कोशिश करेगा, सर्वर मेरा, फौरन उसको जो है वो आएगा सॉफ्टवेयर, तो वो मुझे बता देगा कि भाई ये बंदा है, ये आपका सिस्टम हैक करना चाह रहा है। ये बंदा तो नहीं बताएगा, खैर पता चल जाएगा कि ये चीज़ हैक करनी चाह रही, नहीं हो पाएगी वो चीज़ हैक। तो इस तरह से पूरा हमारा इंटरनेट चेंज होगा, वेब 3.0 पर आ जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। और ये जो हमारे नोट, कागज नोट है, वो सब खत्म हो जाएंगे कुछ सालों में। सब कुछ डिजिटल ही होगा। अभी भी डिजिटल ही होता है वैसे भी। आपकी इजी पैसा, जैस कैश और बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, डिजिटल ही पड़ा हुआ है। लेकिन अथॉरिटी है बैंक की इस पर, तो बैंक ने इसकी जिम्मेदारी वगैरह ली हुई है। लेकिन अब जो होगा ना, जो वर्चुअल वर्ल्ड आ रही है पूरी, ये बिटकॉइन, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, इस पर आ जाए, इसको सीख ले भाई। ये बहुत बहुत एक टेक्नोलॉजी आ गई कि अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे पाकिस्तानी बने जो अंग्रेज़ों के साथ चले भाई। ये हमारा पाकिस्तान वरना पीछे छोड़ देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल
ऐसे ही लोग बैठे हैं, छोड़े इनको। खैर वीडियो लंबी हो रही है, बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।